बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। तो जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर हम 23 करने जा रहे हैं, जो कि है जेंडर एंड इमोशन। अब इमोशन और जेंडर का क्या ताल्लुक है, हमने इसमें ये देखना है। इमोशन आर दी वन ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द स्पाइस ऑफ लाइफ। इमोशन आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ अ पर्सन पर्सनैलिटी, man or woman. It is common observation that man and woman show different emotional response patterns. The way they express emotion is also different. अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि जो एक बिलीफ है, मतलब स्टीरियोटाइपिकली बिलीफ्स हैं कि मैन एंड वुमेन जो होते हैं वो डिफरेंट एक्सपीरियंस शो करते हैं। एक कॉमन बिलीफ है कि जो औरतें होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं और वो दिमाग के बजाय दिल से सोचती हैं, और जो मैन होते हैं वो उनको अपना इमोशन कंट्रोल करने आते हैं, इसलिए वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थॉट्स रखते हैं और इंटेलेक्चुअल फैसले करने के पाबंद होते हैं। यहाँ पे ये जस्ट उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, डू मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशन और दे बॉन्ड दे विद डिफरेंट इमोशनल पैकेजेस। यहाँ पे इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। एज देयर एनी रियल gender differences in emotions, do male and female have a different emotional makeup inherently, or is it only the expression of emotion in which they vary? अच्छा, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या जो विरासत में इन्हें डिफरेंट इमोशनल मेकअप मिला होता है, या फिर वो कंडीशन होती है, या फिर वो इन्वायरमेंट होती है जो इन्हें डिफरेंट एक्सप्रेशन शो करवाती है। Researchers have shown that males and females both possess the same repertoire of emotion, and it is their upbringing, social attitude toward gender role, gender stereotypically, and observational learning that lead to a different expressions of emotion. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बहुत सी रिसर्चर्स ने ये शो किया है कि उनकी जो सेम होते हैं, इमोशनल सेम होते हैं, लेकिन ये सोसाइटी होती है और उनकी जैसे परवरिश की जाती है एक बच्चे की। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे वो एग्जांपल ले लें कि जो एक मेल और एक फीमेल बच्चा है, अगर बच्चा रोता है, बेबी बॉय रोता है, तो उसे कहा जाता है कि रो क्यों नहीं हो, रोते तो लड़कियाँ हैं, तुमने नहीं रोना। तो उसके अंदर ये उसे इमोशन कंट्रोल करने की उसके अंदर वहाँ से वो चीज़ डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाती है। ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल वेरिएबल्स डू हैव अ वेरी रोल टू प्ले। देयर इज़ नो डिनाइंग दैट द फैक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस है फिजियोलॉजिकल कंडीशन ट्रिगर डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंस, हैंस वुमेन एक्सपीरियंस सर्टेन इमोशन मोर देन मैन। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं कि मैं ये भी बात हम भूल नहीं सकते कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी, वेरिएबल्स भी होते हैं जो कि एक रोल प्ले करते हैं। But talking to average normal emotional experience, other variables being constant, the gender differences in emotional may be attributable more to psychosocial culture factor rather than biological influence. यहाँ वो कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल अगर हम देखा जाए कॉमनली तो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस बहुत कम हो गए हैं एज कम्पेयर टू कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। द कंपोनेंट ऑफ इमोशन, साइकोलॉजिस्ट हैव पोज नंबर ऑफ थियरीज, बहुत सी थियरीज हैं। कुछ कहती हैं कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं बायोलॉजिकल होते हैं, और कुछ कहते हैं कि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और दोनों ही रोल प्ले करते हैं इमोशनल बिहेवियर शो करवाने में। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि फिजिकल अरोजल ज़्यादा होता है, और कुछ कहते हैं कोग्निटिव एक्सपीरियंस जो होते हैं वो इमोशनल रिस्पॉन्स शो करवाने में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। Today, most psychologists believe in the significance of the cognitive element without denying the importance of the physiological accompaniment. Of course, many other of psychologists do propose the edge of a biological experience over the cognitive experience. Psychologists like Lazarus believe in the primacy of cognitions. अब ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है फॉर MCQs के कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जो कहता था कि कॉग्निशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Sketcher and Singer in their investigation had shown that both physiological arousal and cognitive labeling was a significant component of emotional experience. Their experiment yielded that subjects could experience different emotions even when similar level of physical arousal were present. The experience emotion depend upon the setting in which emotion was experienced as well as the expectation of the participant.
यहाँ ये एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे हैं कि स्केचर एंड सिंगर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने साबित किया था कि दोनों ही फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव दोनों ही इम्पोर्टेंट और एक जितना रोल प्ले करते हैं बिफोर मूविंग टू आर्ट। यहाँ ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आते हैं। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई देयर इमोशनल एक्सपीरियंस मैन टेंड टू अस फिजिकल क्यूज, वुमेन डिपेंड मोर ऑन कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने रिसर्चेस दी हुई है, मैंने हाईलाइट कर दी है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी। मैन सेंसिटिविटी टू फिजिकल क्यूज इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट मैन नोटिस एंड असेस देयर इंटरनल फिजिकल स्टेट बेटर देन वुमेन। These states include blood pressure, heart rate, and blood glucose. But one must not take this to be a decisive evidence supporting man's edge over women in terms of their ability to gauge alteration in physiological state. Researchers have shown that the naturalistic setting, men and women are equally good at identifying changes in their own bodily states. Whereas women have an edge over women in naturalistic setting in terms of gauging emotional experience of others. अब यहाँ ये बता रहे हैं कि जो वुमेन है उनको ये एज हासिल है मैन पर कि वो दूसरों की इमोशनल स्टेट को कंसिडर करने में और आइडेंटिफाई करने में मैन से ज़्यादा कैपेबल होती हैं। Thus, women have the ability or sensitivity to sense their own physical state as well as their other emotions. As said earlier, men and women are endowed with similar emotion, but their expression and the interpretation of the situation may be different. Their socialization process has an important role to play in this regard. For very childhood, boys are taught control to restrain expression of their emotion. ये वही एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं कि जो बॉयज़ होते हैं उनको बचपन से कहा जाता है कि आपने अपने इमोशन कंट्रोल करने हैं, रोना आ रहा है तो नहीं रोना, क्योंकि लड़के नहीं रोते। They are discouraged from indulging into aggression. सेम इन दी केस ऑफ गर्ल, जब लड़कियों की बारी आती है तो उनको कहा जाता है कि तुमने खुद को कंट्रोल करना है, तुम अग्रेसिव नहीं हो सकती। उनकी एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सैडनेस को उन्हें दबाने को कहा जाता है। हैंस वी सी मैनी वुमेन क्राइंग बट हार्डली एनी मैन। Many researchers have tried to identify similarities in emotional experience of men and women rather than differences. Universal features of emotion have been explored in such studies. Facial expressions or facial movement accompanying emotional experience have been studied in different cultures. Researchers show that some such movements are universal and are characteristics of emotion across culture. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि Ekman in 1984 और ये कुछ साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि फेशियल एक्सप्रेशन और जो फेशियल मूवमेंट होती है वो ज़्यादातर औरतों और मर्दों में सेम सी होती है, वो ये यूनिवर्सल चीज़ है। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई, बहुत ही इजी सा लेक्चर था। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।